छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों के खुलासे का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ ने हाल ही में राज्य भर के मुतवल्लियों को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा है, जिसमें वक्फ की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, कृषि भूमि, दुकानों, स्कूलों और प्लॉट्स की जानकारी मांगी गई है। इस दिशा में एक विशेष समय सीमा भी तय की गई है, जिसके तहत सभी दस्तावेज 12 फरवरी तक राज्य वक्फ बोर्ड को भेजने होंगे। बता दें कि वक्फ बोर्ड के सीईओ ने पत्र में कहा है कि सभी मुतवल्लियों को अपनी अपनी वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण तैयार करना है और उसे 12 फरवरी तक वक्फ बोर्ड को भेजना होगा। इस प्रक्रिया में केवल जमीन से जुड़े दस्तावेज ही नहीं, बल्कि मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और अन्य संपत्तियों से संबंधित सभी जानकारी भी शामिल की जाएगी। वक्फ बोर्ड की इस पहल का मुख्य उद्देश्य इन संपत्तियों की सुरक्षा करना है। साथ ही इस डेटा को केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों की निगरानी और अधिक प्रभावी तरीके से की जा सके। हाल ही में हुई एक बैठक में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने राज्यों के वक्फ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली के सहयोग से ये कार्य होगा और इसके बाद सभी संपत्तियों की जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। खास बात यह है कि केवल वही संपत्तियां पोर्टल पर अपलोड की जा सकेंगी जो राजस्व अभिलेखों में वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज होगी। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सभी मुतवल्लियों और इंतजामिया कमेटी को 12 फरवरी तक दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। बता दें कि एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास इस समय करीब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन संपत्तियों में से 80% से अधिक पर अवैध कब्जा किया गया है। ये संपत्तियां मूल रूप से आम जनता के कल्याण के लिए दी गई थी, लेकिन अब इनका इस्तेमाल कमर्शियल कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा कई वक्फ संपत्तियों पर कब्जे के कारण उनकी सही तरीके से देखरेख भी नहीं हो पा रही है। इसमें वक्फ बोर्ड द्वारा इन संपत्तियों का खुलासा किया जाएगा और ये भी सामने आएगा कि किसने और क्यों इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि इन वक्फ संपत्तियों पर कब और कैसे कब्जा किया गया। क्या ये कब्जे पहले से मौजूद थे या फिर हाल ही में संपत्तियों को अवैध रूप से हड़पा गया? वक्फ बोर्ड की ओर से जो दस्तावेज जारी किए गए हैं, उससे ये बात साफ हो सकती है कि राज्य में वक्फ संपत्तियों के लिए जिम्मेदार लोग आखिर क्यों इस पर नियंत्रण नहीं रख पाए। वक्फ बोर्ड का ये कदम अब एक अहम मोड़ पर है, क्योंकि ये न केवल अवैध कब्जे का खुलासा करेगा, बल्कि साथ ही वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में भी एक मजबूत कदम होगा। केंद्र सरकार द्वारा इन संपत्तियों की डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया से उम्मीद जताई जा रही है कि वक्फ संपत्तियों का रखरखाव बेहतर तरीके से होगा और इनका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर अब स्पष्टता आ सकेगी, जो किसी भी गलत इस्तेमाल को रोकने में मददगार साबित होगी। हालांकि ये भी सच है कि इस पूरे मामले में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। राज्य वक्फ बोर्ड और मुतवल्लियों के लिए 12 फरवरी तक दस्तावेज जुटाना एक बड़ी जिम्मेदारी है और अगर इस प्रक्रिया में कोई भी गलती होती है तो इससे वक्फ संपत्तियों के संरक्षण पर असर पड़ सकता है। आखिरकार ये वक्फ संपत्तियों के सही इस्तेमाल और सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वो वक्फ बोर्ड के उद्देश्य के अनुसार, यानी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए।
सीईओ के द्वारा भेजे गए इस पत्र के बाद अब ये देखना बाकी है कि राज्य के मुतवल्ली इस निर्देश के अनुसार कार्रवाई करते हैं या नहीं। कुल मिलाकर ये मामला छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे और उनके उचित प्रबंधन से जुड़ा हुआ है और इसके नतीजे राज्य की सामाजिक और धार्मिक धारा को प्रभावित कर सकते हैं।